अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल कोर्स नंबर 324802 के साथ कराची आर्ट्स अकेडमी से मैं हूं आपकी टीचर अमरीन मुसम्मिल। आपको याद होगा पिछले लेक्चर से हमने पास पेपर को हल करने की एक मश्क शुरू की है और इस मश्क में मैंने आपको पिछले लेक्चर में मई और जून 2020 का इम्तिहानी पर्चा हल करवाया था। उम्मीद है उस इम्तिहानी पर्चे के लेक्चर को समझ के आपको इम्तिहानी पर्चा हल करने में आसानी मैसर आई होगी और आपको समझ आया होगा कि किस तरह से बासानी हम उर्दू के इन पर्चाजात को हल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में एक और नए पर्चे के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम ऐसे सवालों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए जो पास पेपर मैंने मुंतखब किया है वो है अक्टूबर-नवंबर 2019 का पेपर, और इस पेपर में आज जो 3 सवाल मैं आपको हल करवाने जाऊंगी वो नहायत अहम सवाल हैं और नहायत आसान सवाल हैं। आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और हर सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आसान सवाल हैं और इन सवालों को अच्छी तरह से हल करके आप बासानी अच्छे नंबर्स हासिल कर सकते हैं। तो पार्ट 1 जो पहला सवाल होगा बेसिकली वो लैंग्वेज यूजेज के बारे में है, मतलब कि आप किस तरह से ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बुनियादी तौर पर 5 मार्क्स हैं। सवाल आपको दिया जाएगा कि नीचे दिए गए मुहावरों से उर्दू में मुकम्मल जुमले बनाएं इस तरह के उनके मायने वाज़े हो जाएं। आपको 5 मुहावरे दिए जाएंगे और उन मुहावरे के जो मायने हैं उन मायने को आपको दिमाग में रखना है और जहन में रखते हुए इस तरह से जुमले बनाने हैं कि वो जिसके मायने हैं वो मायने वाज़े हो जाएं। ऐसे सवालों में ज़रूरी है कि जो मुहावरे आपको दिए जाएं उन मुहावरों के मायने आपको अच्छी तरह से मालूम हो, ताकि आप जुमले में उस मुहावरे का इस्तेमाल सही तरह से कर सकें। सबसे पहला मुहावरा जो आज हमें दिया गया है इस पेपर में वो है हथियार डालना। हथियार डालने का जो बुनियादी मायने हैं ये मुहावरा है और इसके बुनियादी मायने हैं हार मान लेना। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसे जुमले में इस्तेमाल किया गया है। बच्चे की ज़िद के आगे हथियार डाल के माँ ने उसे खिलौना दिला ही दिया। ठीक है, बेसिकली बुनियादी तौर पर हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है मुहावरा हथियार डाल के इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके जो मायने हैं वो यही हैं कि हार मान लेना। बच्चे की ज़िद के आगे हार मान के मतलब हथियार डाल के माँ ने उसे खिलौना दिला ही दिया। दूसरा मुहावरा जो है वो है बाजी ले जाना। बाजी ले जाने का जो मुहावरा है इसका मतलब है जीत जाना। तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरह से मुहावरे में इस्तेमाल किया गया है। हमारे स्कूल की टीम बैतबाजी के सूबाई मुकाबले में बाजी ले गई। इसका मतलब ये है कि हमारे स्कूल की टीम बैतबाजी का जो सूबाई मुकाबला था उसमें जीत गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पे जो है वो मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है और मायने जो हैं वो दिए गए हैं जो मुहावरे के असली मायने हैं। हाथ तंग होना जो बुनियादी तौर पे एक मुहावरा है, इसका मतलब यही है कि मुश्किल के साथ गुज़र औक़ात करना। तो देखते हैं कि इसका किस तरह से मुहावरे में इस्तेमाल किया गया है। रोज़ बरोज़ अशिया ज़रूरियात की बढ़ती हुई कीमतों से कई लोगों का हाथ तंग हो गया है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से रोज़ बरोज़ अशिया ज़रूरत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं तो लोगों का हाथ तंग हो गया। इसका मतलब है वो मुश्किल से गुज़र औक़ात अपनी कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से मैं आपको मुहावरे बता रही हूँ, इन मुहावरों को अगर आप समझेंगे तो आपके ज़हन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मुहावरे का जो इस्तेमाल हुआ है वो जुमले में उसके मायने को देख के किया गया है। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। रोड़े अटकाना। रोड़े अटकाने का जो बुनियादी तौर पर मतलब है वो है रुकावट डालना। आइए देखते हैं इसे किस तरह से मुहावरे में इस्तेमाल किया गया है। हमें किसी की तरक्की की राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, मतलब हमें किसी की तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ये देखें कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो जुमला बनाया गया है उस जुमले में वही मायने आ रहे हैं जो बुनियादी तौर पर उस मुहावरे के मायने हैं। नेक्स्ट मुहावरे की तरफ आते हैं जो है डिंगे मारना। डिंगे मारना है बुनियादी तौर पर बड़ी बड़ी बातें करना या शेखी बगाड़ना। इसका जो जुमला बनाया गया है वो है अली को डिंगे मारने की बड़ी बुरी आदत है, मतलब कि अली को बड़ी बड़ी बातें करने की बड़ी बुरी आदत है। तो
ये जो आज मैंने आपको मुहावरे बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि इन मुहावरों को जब मैंने इनके मायने के साथ आपको बयान किया है तो आपकी ये बात ज़हन नशीन हो जानी चाहिए कि मुहावरों का जो बुनियादी तौर पर मतलब है, उस मतलब को देखते हुए हमें इसके जुमले बनाने हैं, ताकि जुमले को पढ़ के उस मुहावरे का जो मतलब है वो अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, जो बुनियादी तौर पर पेपर में दिया जाता है, वो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा, जो जुमला आपको दिया जाएगा, उसका ज़माना चेंज करके लिखना होगा, ज़माना तब्दील करके लिखना होगा। इसके भी बुनियादी तौर पर 5 मार्क्स हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। इस सवाल को अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे, उसे हल करने की कोशिश करेंगे, तो बआसानी आप ये 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सवाल क्या है? नीचे दिए गए जुमलों को फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील करें। ऐसे जुमलों में जो आपको जुमले दिए जाएंगे वो किसी एक फ़ेल या ज़माने में दिए जाएंगे और आपने बुनियादी तौर पर उनका ज़माना चेंज करना होगा या तब्दील करना होगा। पहला जुमला देख लेते हैं। मिसाल भी आपको दी गई है, नवेद दिन रात मेहनत करता था तभी कामयाब हुआ है। नवेद दिन रात मेहनत करेगा तभी कामयाब होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमें जो सवाल दिया गया था, हमें जुमले के फ़ेल को फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील करना था। इसी हवाले से जो करता था और हुआ है, हमने उसी को तब्दील करके, फ़ेल को तब्दील करके उसको फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील किया है। आइए देखते हैं कि जो जुमले हमें दिए गए उसे कैसे तब्दील किया गया। पिछले हफ्ते में हमें ईद की 4 छुट्टियां भी मिली थीं। हमें ये याद रखना है कि हमें इसका फ़ेल तब्दील करना है, उसे मुस्तक़बिल के फ़ेल में लेके जाना है। तो मैं फ़ेल को ही तब्दील करूँगी, क्योंकि पिछले हफ़्ता जो है वो माज़ी के बारे में बता रहा है और मुस्तक़बिल के बारे में बात करनी है, तो वो अगला हफ़्ता कहा जाएगा। तो अगले हफ़्ते में हमें ईद की 4 छुट्टियाँ भी मिलेंगी। ये जो थी था, ये फ़ेल माज़ी शो कर रहा था, फ़ेल माज़ी का बयान कर रहा था, और जब हमने इसमें गी लगाया है तो उससे ये फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील हो गया है। बारिश हुई है तो सर्दी और भी बढ़ गई है। बारिश होगी तो सर्दी और भी बढ़ जाएगी। पाबंदी थी तो बसंत का त्यौहार नहीं मनाया जा सका। पाबंदी होगी तो बसंत का त्यौहार नहीं मनाया जा सकेगा। आप इन जुमलों से या इसकी जो मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, उससे बआसानी ये समझ पा रहे होंगे कि बुनियादी तौर पर जो मैंने तब्दीली की है वो इसके फ़ेल में तब्दीली की है। जैसे जा सका के आगे मैंने गा का इजाफ़ा कर दिया, तो इससे ये फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील हो गया। इसी तरह से पाबंदी थी, जो थी का लफ्ज़ था उसको मैंने चेंज करके या तब्दील करके होगी का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो इससे ये फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील हो गया। 4 ही बजे थे कि मेहमान आना शुरू हो गए। बुनियादी तौर पे ये फ़ेल माज़ी का जुमला है और इसको मैंने तब्दील कैसे किया है, 4 बजेंगे और मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। अगर धूप तेज़ ना होती तो हम ज़रूर बाग में कुछ देर और ठहरते। ये बुनियादी तौर पर फ़ेल माज़ी की बात हो रही है। जब मैं इसको मुस्तक़बिल में तब्दील करूँगी तो मैं इसमें गा, गी और गे का इजाफ़ा कर दूँगी और उसे तब्दील कर दूँगी उस फ़ेल को। अगर धूप तेज़ ना होगी तो हम ज़रूर बाग में कुछ देर और ठहर जाएंगे। इन जुमलों के इस्तेमाल से बआसानी आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम दिए गए जुमलों के फ़ेल को तब्दील कर सकते हैं। इस हवाले से कराची आर्ट्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मेरी लेक्चर्स भी मौजूद हैं, तो आप अगर और ज़्यादा तफसील में जाके समझना चाहें तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से मैंने एक लेक्चर कराची आर्ट्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरा लेक्चर मौजूद है। आप उसे जाके अच्छे तरीके से देखें और उससे समझने की कोशिश करें, तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में आगाही हासिल होगी। अगला सवाल है क्लोज पैसेज। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब इसके भी 5 मार्क्स हैं। बहुत आसान सवाल है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी मशक करेंगे घर में, तो आपको बहुत आसानी से ये 5 मार्क्स मिल सकते हैं। आपने मेरी पुरानी जो पिछली बार की लेक्चर था, उस लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था कि ऐसे सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। मैं आज दोबारा से आपको बता देती हूँ। बुनियादी तौर पर सवाल दिया जाएगा, खाली जगहों को पुर करने के लिए कुछ अल्फाज इबारत के नीचे दिए गए हैं। सवाल नंबर 11 से 15 तक हर खाली जगह को पुर करने के लिए इन अल्फाज में से सही अल्फाज चुनकर नीचे दी गई लाइनों में लिखिए। सवाल आपको इस तरह से दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से कुछ लफ्ज़ जो है वो स्किप कर दिए जाएंगे या आपको नहीं दिए जाएंगे, खाली जगह छोड़ दी जाएंगी। और उसके बाद एक फहरिस्त दे दी जाएगी या आपको कुछ अल्फाज दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि नीचे जो खाली जगह दी गई है सवाल नंबर 11, 12, 13, 14 या 15 में आपने इनको पुर करना है या फिल करना है।
इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो खाली जगह दी गई है उससे पहले जो अल्फाज दिए गए हैं और उसके बाद जो अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज को समझ के, उनके मायने को समझ के आप इस फहरिस्त में से मुनासिब लफ्ज़ मुंतखब कर सकते हैं। आइए देखिए ये सवाल कैसे हल किया गया है। फैशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे बूढ़े जवान सभी इससे डैश होते हैं, मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक दे दी गई है। अच्छा लगने की ख्वाहिश सभी को होती है और इसी वजह से बहुत सी डैश तरक्की कर रही हैं, लेकिन फ़ैशन से आगाही के साथ साथ जमालियाती ज़ौक़ की डैश भी बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह का फ़ैशन हर उम्र और जिस्मानत के लोगों के लिए ब्लैंक दे दिया गया है, नहीं हो सकता। हर शख्स को अपनी उम्र और जिस्मानी साख के एतबार से मुनासिब फ़ैशन अपनाने का डैश भी होना चाहिए। और इस हवाले से आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं: तारीफ़, नामुनासिब, मौज़ू, अक़ल, शऊर, रोब, असरअंदाज़, कारोबार, मौजूदगी, तकरीर, शख्सियत, मुतवातिर, सनअत दुकान और मुतासिर। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहली जो ब्लैंक आपको दी गई है उस ब्लैंक में क्या लफ्ज़ आना चाहिए। फ़ैशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे बूढ़े जवान सभी इससे असरअंदाज होते हैं या मुतासिर होते हैं। ये बताया जा रहा है बुनियादी तौर पर कि इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो हम देखेंगे कि फ़हरिस्त में इसके हवाले से क्या अल्फाज दिए गए हैं। तारीफ़ मुनासिब नहीं लग रहा था, नामुनासिब भी नहीं आएगा। इसी तरह से जो मौज़ू, अक़ल, शऊर, रोब, कारोबार, मौजूदगी, तकरीर, शख्सियत, मुतवातिर, सनअत दुकान, आप देख रहे हैं कि 2 ही अल्फाज हैं, असरअंदाज और मुतासिर, जो इसमें मुनासिब लग रहे हैं। इसमें भी असरअंदाज किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो असर डालती हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बच्चे बूढ़े जवान सब पर इसका असर हो रहा है, तो यहाँ पर हम असरअंदाज के बजाय कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर समझेंगे? मुतासिर, कि उन पे इसका असर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने इस्तेमाल किया है लफ्ज़, वो मैंने इस्तेमाल किया है मुतासिर। फ़ैशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे बूढ़े जवान सभी इससे मुतासिर होते हैं। अच्छा लगने की ख्वाहिश सभी को होती है और इसी वजह से बहुत सी डैश तरक्की कर रही हैं। क्या तरक्की कर रही है? बुनियादी तौर पर यहाँ से जो मुझे मुनासिब अल्फाज लगे वो 2 मुनासिब अल्फाज हैं, दुकान और सनअतें। क्योंकि कर रही हैं का मतलब है कि यहाँ पर जो जुमला है वो सिग़े जमा में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे अल्फाज आना है वो जमा के मायनों में आना चाहिए। तो यहाँ पर दुकान जमा के मायनों में नहीं है, लेकिन सनअतें जमा के मायनों में हैं। तो यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर लफ्ज़ आना चाहिए वो है सनअतें। अच्छा लगने की ख्वाहिश सभी को होती है और इसी वजह से बहुत सी सनअतें तरक्की कर रही हैं, लेकिन फ़ैशन से आगाही के साथ साथ जमालियाती ज़ौक़ की डैश भी बहुत ज़रूरी है। जमालियाती ज़ौक़ का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बुनियादी तौर पर होना के यहाँ पे मायने आनी चाहिए। तो होना के लिए यहाँ पर आप देख लें, तारीफ़, नाम मुनासिब, मौज़ू, अक़ल, शऊर, रोब, असरअंदाज, कारोबार, तकरीर, शख्सियत, मुतवातिर, सनअत दुकान, मुतासिर। इसमें से कोई भी लफ्ज़ मुनासिब नहीं लग रहा है सिवाय मौजूदगी के। मौजूदगी शो करती है या मौजूदगी बताती है किसी चीज़ का होना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अगर रखें कि फ़ैशन से आगाही के साथ साथ जमालियाती ज़ौक़ की मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है, कि आगाही तो हो लेकिन जमालियाती ज़ौक़ भी मौजूद हो, जमालियाती ज़ौक़ भी हो, तो उसके ज़रिए आप अच्छी तरह से फ़ैशन को फ़ॉलो कर सकते हैं। एक ही तरह का फ़ैशन हर उम्र और जिस्मानत के लोगों के लिए डैश नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता। इस हवाले से कोई ना कोई लफ्ज़ है जो यहाँ पर आना चाहिए और उस हवाले से हमें देखना होगा कि कौन सा लफ्ज़ इसमें ज़्यादा बेटर या बेहतर अंदाज में मुंतखब किया जा सकता है। अब मुख्तलिफ़ अल्फाज देखिए आप। तारीफ़ यहाँ पे मुनासिब नहीं लग रही, नामुनासिब मुनासिब नहीं है, अक़ल, शऊर, रोब भी अब मुनासिब नहीं लग रहा, असरअंदाज भी नहीं है, ठीक है। कारोबार, मौजूदगी, तकरीर, शख्सियत, मुतवातिर, सनअतें दुकान, मुतासिर। मैं एक-एक लफ्ज़ इस वजह से पढ़ रही हूँ ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आए कि बुनियादी तौर पर इस लफ्ज़ का वो मायने नहीं है जो मायने मुझे यहाँ चाहिए। अच्छा या बुरा, मुझे अभी जो मायने चाहिए वो अच्छे या बुरे वाले चाहिए। तो यहाँ पर 2 अल्फाज ऐसे मौजूद हैं जो अच्छे और बुरे के मायने दे रहे हैं। पहला लफ्ज़ है नामुनासिब मतलब बुरा, और दूसरा है मौज़ू मतलब मुनासिब होना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए, ठीक है। हर शख्स को अपनी एक ही तरह का फ़ैशन हर उम्र जिसामत के लोगों के लिए मौजू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मौजू का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा बुनियादी तौर पर बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं कि सूट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मौजू का लफ्ज़ जो है वो
मुतफ़िक़ किया है। आखिरी ब्लैंक की तरफ चले जाते हैं। हर शख्स को अपनी उम्र और जिस्मानी साख़्त के एतबार से मुनासिब फ़ैशन अपनाने का डैश भी होना चाहिए, अपनाने का सेंस होना चाहिए, अपनाने का अंदाज़ होना चाहिए। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो इस तरह के मायने दे रहा है? देखिए यहाँ पर मेरे मुतालिक या मेरे मुताबिक जो है बुनियादी तौर पर अक़ल या शऊर ये 2 अल्फ़ाज़ हैं जो बता रहे हैं कि सेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अक़ल होनी चाहिए या शऊर होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख लें तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो बुनियादी तौर पर मौज़ू लग रहा हो, जैसे तारीफ़, फ़ैशन अपनाने का तारीफ़ होना चाहिए, नहीं। नामुनासिब मौज़ू हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। रोब होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। असरअंदाज़ होना चाहिए, ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। कारोबार होना चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं लग रहा। मौजूदगी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तकरीर होनी चाहिए, शख्सियत होनी चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं लग रहा। मुतवातिर होना चाहिए, ये भी मुनासिब नहीं लग रहा। सनतें इस्तेमाल कर चुके हैं, दुकान, ये भी मुनासिब नहीं लग रहा। और मुतासिर, ये भी हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हर शख्स को अपनी उम्र, जिस्मानी साख़्त के एतबार से मुनासिब फ़ैशन अपनाने का अक़ल या शऊर होना चाहिए, क्योंकि अक़ल जो है वो यहाँ पे मुनासिब नहीं लग रहा है कि अक़ल भी होना चाहिए, ये भी लफ्ज़ मुनासिब नहीं लग रहा। तो फिर एक ही लफ्ज़ हमारे पास बच जाता है जो है शऊर। हर शख्स को अपनी उम्र, जिस्मानी साख़्त के एतबार से मुनासिब फ़ैशन अपनाने का शऊर भी होना चाहिए। तो आपको अब अच्छे तरीके से इस बात की आगाही हो गई होगी कि बुनियादी तौर पे ये सवाल इतने मुश्किल सवाल नहीं हैं, और आप अगर इन सवालों को अच्छे तरीके से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसकी घर में मश्क भी करेंगे तो आप बआसानी ये 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए रिवीजन के तौर पे या यादे के तौर पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से पैराग्राफ पढ़ के सुना देती हूँ, तो आपको ये समझ आएगा कि जो अल्फ़ाज़ हमने इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल मुनासिब और मौज़ू अल्फ़ाज़ हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। फ़ैशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इससे मुतासिर होते हैं। अच्छा लगने की ख्वाहिश सभी को होती है और इसी वजह से बहुत सी सनतें तरक्की कर रही हैं। लेकिन फ़ैशन से आगाही के साथ साथ जमालियाती ज़ौक़ की मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह का फ़ैशन हर उम्र और जिसामत के लोगों के लिए मौजू नहीं हो सकता। हर शख्स को अपनी उम्र और जिस्मानी साख़्त के एतबार से मुनासिब फ़ैशन अपनाने का शऊर भी होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा लेक्चर सुना और उसको समझा। मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरे लेक्चर्स में और क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो बुनियादी तौर पर पास पेपर्स हैं, उन पेपर्स से मुतालिक आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी परेशानी है, उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँ। इसी हवाले से मैं जो अपने लेक्चर्स दे रही हूँ वो पास पेपर्स को हल करने के हवाले से ही दे रही हूँ। आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा मुझे बताइए। जो हमारा चैनल है कराची डांस अकेडमी का यूट्यूब चैनल, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जो लेक्चर की वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर लाइक कीजिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो लेक्चर्स में इम्प्रूव किया जा सकता है, या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या ये वाले लेक्चर्स हैं जो ख़ास तौर पर पास पेपर्स के लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को समझ के क्या आपको आसानी हुई है सवालों को समझने में, इम्तिहानी पर्चाजात को हल करने में। मुझे आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। मुझे मेरे लेक्चर से मुताल्लिक़ ज़रूर बताइए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं और मैं इसे और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकती हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते एक नए पास पेपर के साथ उसको सॉल्व करवाने के हवाले से ज़रूर हम अपना लेक्चर जो है अपलोड करेंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैं आपको जो अक्टूबर-नवंबर का 2019 का पेपर है, इसके जो मज़ीद सवाल हैं, बकिया सवालात, 3 सवालात जिसमें हम तफ़हीम की बात करेंगे और ख़ुलासे की बात करेंगे, उसे मैं हल करना समझाऊँगी। तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ज़रूर याद रखिएगा कि आपने मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना है। ठीक है? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।